हे वेलकम बैक टू क्रैक गवर्नमेंट जॉब पार्ट 3। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि कैसे जीपीएस टेक्निक के थ्रू आप चूज कर सकते हैं अपने लिए सही गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि रास्ता सही होगा तो मंजिल को तो सही होना ही पड़ेगा। और पार्ट 2 में मैंने बताया कि अब रास्ता चूज कर ही लिया है तो मंजिल तक पहुंचे कैसे, यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कैसे करें। अगर अभी तक पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले देखो ताकि आपको समझ में आए। और इस पार्ट 3 में मैं बताने वाला हूँ कि मेरी स्टोरी क्या है, मैंने कैसे इन्हीं तरीकों से अपने लिए गवर्नमेंट जॉब अचीव की, पूरी की, अपना सपना पूरा किया। तो चलते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं। शुरुआत करते हैं जीपीएस टेक्निक से कि मैंने कैसे इस टेक्निक को लगाया और अपनी जॉब को चूज किया। ठीक है, तो जी का मतलब था गोल। तो मेरा कोई स्पेसिफिक गोल था नहीं, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए नहीं, मुझे कुछ और करना था। ये सिर्फ मेरा एक रास्ता है उस जगह तक जाने का जहां मैं जाना चाहता हूँ। तो गोल तो था नहीं। तो मैंने चूज किया एज फॉर स्किल से। स्किल क्या थी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मैं कुछ ज़्यादा टैलेंटेड था। हालांकि मेरा जो पढ़ने में है, मैं लगभग सभी सब्जेक्ट में ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी भी टाइप की सब्जेक्ट में। लेकिन मैं प्रैक्टिकल में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ, क्योंकि थ्योरी में रटना पड़ता है, जो कि मुझे बहुत ही बकवास लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने सारे प्रैक्टिकल जो एग्जाम थे उनसे एनालाइज करके मैंने दो एग्जाम चूज किए, सीजीएल एंड बैंकिंग। मैं पहले सीजीएल के लिए जाने वाला था, लेकिन बाद में मैंने बैंकिंग चूज किया। क्यों? उसके लिए मैंने जीपीएस टेक्निक वाली वीडियो में लास्ट में 2 पॉइंट बताए थे, मनी और अर्जेंसी। आपको इन दोनों चीजों को भी नोटिस करना है ये कितनी है। तो मुझे अर्जेंसी बहुत ज्यादा थी, मुझे 6 महीने से 1 साल के अंदर जॉब चाहिए थी, क्योंकि मुझे पूरी लाइफ जॉब नहीं करनी है। तो मुझे जल्दी जॉब चाहिए ताकि मैं अपने मेन ड्रीम पर काम कर सकूं। तो इसलिए मैंने जल्दी का रास्ता चूज किया बैंकिंग के लिए। दूसरा, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं वेस्ट कर सकूं। सीजीएल 2-2 3-3 साल रिजल्ट लग जाते हैं, काफी कुछ होता है उसमें, काफी लंबा प्रोसेस है। लेकिन बैंकिंग में क्या होता है, एक ही साल में बैंकिंग और बैंकिंग जैसे लगभग 10 से 20 एग्जाम होते हैं, और तुरंत फटाफट रिजल्ट, फटाफट ज्वाइनिंग, सब कुछ प्रोसेस जो है बहुत ही फास्ट होता है। इस वजह से मैंने बैंकिंग को चूज किया। अब चूंकि बैंकिंग चूज कर लिया, उसका एक और फायदा मिला मुझे, क्योंकि इतने सारे एग्जाम होते हैं। जो मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी ना, प्रिपेयर फॉर वन एंड ऑल एग्जाम डन, यानी एक की तैयारी करो, सबकी तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी और आप एक नहीं कई गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर सकते हो, जो कि मैंने खुद ने की। तो गाइज, ये जो टेक्निक थी वो ये टेक्निक थी पैटर्न के थ्रू। स्किल से मैंने ये चूज किया और पैटर्न इसमें काम आया कैसे, क्योंकि एक ही टाइप के एग्जाम थे, एक ही टाइप के अगर साल में 10-20 एग्जाम हो रहे हो और आप एक एग्जाम की तैयारी करोगे तो दूसरे की तो अपने आप होनी है। यानी एक की तैयारी की 20 की ऑटोमेटिक होगी। अब 20 में से यदि आप 5 भी क्रैक करते हो तो एक साल में 5 जॉब क्रैक करते हो। समझते हो गाइस इस चीज को, कितना खतरनाक आइडिया है ये। तो अगर आप स्किल और पैटर्न का मिक्सअप ले लेते हो या सिर्फ पैटर्न का, तो बहुत ही मजा आ जाएगा आपको। तो गाइस, इस तरीके से मैंने जीपीएस टेक्निक के थ्रू चूज किया अपनी सही जॉब को, यानी बैंकिंग को मैंने चूज कर लिया। और पैटर्न भी एक ऐसा था कि मैंने कई जॉब क्रैक की, क्योंकि सेम पैटर्न होगा तो आप कई जॉब क्रैक कर पाओगे। आप भी इस टेक्निक को लगा सकते हो। अब आते हैं आगे अगले पार्ट पे, यानी मैंने प्रिपेयर कैसे किया। अब चूंकि मैं जॉब तो चूज कर चुका हूं, तो मेरी शुरुआत हो गई थी 2018 के अंदर। 2018 में मैंने 2 एग्जाम दिए थे बैंकिंग के, लेकिन उस टाइम मैं टीचिंग में किसी और स्पेशल प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहा था। तो उस टाइम मैंने इस चीज को ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, और ना ही मैंने इस पर कोई खास काम किया। एक एग्जाम के लिए 10 दिन तैयारी की और एक एग्जाम के लिए सिर्फ 10 घंटे तैयारी की। तो आपको पता है मेरा 10 घंटे और 10 दिन में क्या हुआ होगा। तो इसलिए मैंने अच्छे से पूरा फोकस एक ही बार में मैंने दिया 2019 के अंदर। 2018 में तो मेरा कुछ नहीं हुआ इसमें, क्योंकि मैंने किया भी नहीं। लेकिन 2019 में अप्रैल 24 से मैंने सही तैयारी स्टार्ट की, और नवंबर 19 को मैंने इस तैयारी को खत्म किया था। और वास्तव में मैंने आपको बताया वो मैंने अचीव भी किया, अभी मैं थोड़ी देर में बताने भी वाला हूँ। तो अप्रैल 24 को मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। पहला पॉइंट था सिलेबस। मैंने सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट किया सभी सब्जेक्ट्स का, जो भी फिक्स सिलेबस होता है। मैंने क्या किया, मैं तो रीजनिंग का एक कोर्स लिया, इंग्लिश का एक कोर्स लिया, और यूट्यूब का जो बैंकिंग मेरी सब्जेक्ट है उसका यूट्यूब पे फ्री में था, उसका मुझे कोर्स नहीं खरीदना पड़ा, उसका यूट्यूब पे फ्री में पड़ा हुआ था, वो मैंने ले लिया। ठीक है गाइज, तो मैंने ये सारी चीजें ली। अब बैंकिंग के लिए जो मैंने किस किस टीचर को फॉलो किया, ये सारी चीजें मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा बैंकिंग के लिए स्पेशल। जो बैंकिंग को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बताऊंगा। इसमें खाली मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है गाइज, तो मैंने सिलेबस ले लिया फिक्स्ड। अब मैंने सारे सिलेबस को 1 से 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया, ज्यादा भी दिन नहीं लगे थे मुझे। मैं ये बताऊं तो मैंने 24 अप्रैल को स्टार्ट किया और लगभग 9-10 मई तक मैं तो रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस हो गया था मेरा। तो आप समझ सकते हो इससे आगे मैंने कितनी बार सिलेबस को रिवाइज किया होगा। तो मैंने सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट किया, मैथ, इंग्लिश एंड बैंकिंग, ये सिलेबस कंप्लीट हो गए। अब क्या चल रहा था, मैं पर डे दूसरा टॉपिक जो मैंने बताया था वो क्या था, रिवाइज। पर डे में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और बैंकिंग, इनमें से जो फिक्स टॉपिक थे, जैसे इंग्लिश में ग्रामर, मैथ रीजनिंग में जो जो टॉपिक होते हैं और बैंकिंग में जो चैप्टर थे, तो एक एक टॉपिक पर डे रिवाइज हो रहा था।
प्लस में मैंने क्या बताया था रिवाइज के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी किया। एक्स्ट्रा क्या किया, जैसे मैथ है तो उसमें एक टॉपिक तो रिवाइज कर ही रहा हूँ, साथ ही में एक दो वीडियो देख लेता जिसमें 10 क्वेश्चन उठाता और उनको सॉल्व कर लेता, ताकि एक्स्ट्रा भी होता है। इसी तरह से रीजनिंग में, इसी तरीके से इंग्लिश में किसी चीज की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। ऐसे मैं कर रहा था कंटिन्यू। और साथ में तीसरा टॉपिक आता था क्या, वेरिएबल सिलेबस। ये तो क्या था, सिलेबस हो रहा था कंप्लीट, रिवाइज हो रहा था, एक्स्ट्रा चलता जा रहा था, बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी। दूसरा पॉइंट जो आता है वो क्या था, वेरिएबल सिलेबस, यानी करंट जीके, वोकेबलरी। इसके लिए मैंने क्या किया, पर डे करंट जीके की वीडियो फॉलो करी और कुछ वोकेबलरी टेलीग्राम ग्रुप से या कहीं से भी मैंने पर डे कुछ वोकेबलरी याद की, तो इससे मैं परफेक्ट होता चला गया। ठीक है, न्यूज़पेपर में फॉलो नहीं करता, आपको मैंने पहले बताया था, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता, इसलिए मैंने सिर्फ वीडियो चूज की और ज्यादा डीप में नहीं गया, बस सिंपली जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसमें फोकस किया मैंने। ठीक है, तो मेरी अब सिलेबस भी तैयार हो रहा था, रिवाइज भी हो रहा था और एक्स्ट्रा भी हो रहा था, और प्लस में वेरिएबल सिलेबस भी कंप्लीट होता जा रहा था, यानी सारी चीजें कंटेस्ट होती चली जा रही थी। अब बात आती है जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो था प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस पे मैंने बहुत फोकस किया। मैंने 2 बुक खरीदी हुई थी मैथ रीजनिंग के लिए, उनमें लगभग लगभग 18 से 20 हजार क्वेश्चन थे। अब मैंने ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने पूरे किए, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ आधे से तो कुछ ज्यादा ही किए होंगे मैंने। तो मैंने उन बुक्स को कंप्लीट किया, लगभग कंप्लीट किया, ये समझो आप, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैंने किए। अब आप समझ सकते हो जब मैंने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो मेरा लेवल कहाँ तक गया होगा। तो गाइस प्रैक्टिस इज मस्ट, मैंने अपनी वीडियो में बताया था प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और मैंने कितनी प्रैक्टिस की मैं आपको खुद बता रहा हूँ, इसलिए मुझे जॉब मिली भी है। ठीक है, प्रैक्टिस को छोड़ना मत। तो मैंने बुक के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन किए, वीडियोस के थ्रू पर डे प्रैक्टिस की, और छोटी छोटी टाइम बाउंड क्विजेज भी दी कुछ। ठीक है, मोस्टली मैंने क्वेश्चन ज्यादा किए। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से मैंने अपनी प्रैक्टिस को फॉलो किया, क्योंकि मैंने कई सारी बुक्स कंप्लीट की। ठीक है, पर डे प्रैक्टिस जरूर करता था मैं, ये मेरा रूटीन था। ओके, तो अब रूटीन में क्या क्या चल रहा था पर डे, सिलेबस चल रहा था, एक तो रिवाइज चल रहा था, प्लस एक्स्ट्रा चल रहा था, प्लस प्रैक्टिस चल रही थी, प्लस वेरिएबल सिलेबस यानी करंट जीके और वोकेबलरी चल रही थी। मतलब सारी चीज पे अच्छे से फोकस चल रहा था, सारी चीजें कंटेस्ट होती चली जा रही थी और प्रैक्टिस के थ्रू वो दिमाग में उतरती जा रही थी। अब बात आ रही थी एग्जाम की, जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम के लिए वैसी प्रैक्टिस करना यहाँ पर, ताकि इतनी गलतियां मैं यहीं पर कर लूं, वहां पे गलती की कोई गुंजाइश ना बचे। इस तरीके से मैंने अपनी तैयारी को किया। तो मैंने रोज एक मॉक टेस्ट भी ऐड कर दिया, पर डे एक मॉक टेस्ट तो देना ही था। ठीक है, और आने कुछ दिन बाद तो मैंने 2 2 मॉक टेस्ट भी पर डे दिए जब मेरा एग्जाम होता था। ठीक है, और कुछ बैंकिंग का सिस्टम ही ऐसा था कि हर वीक या 2 वीक में एक एग्जाम तो हो ही रहा था, तो प्रैक्टिस कुछ वो ही करवा रहे थे खुद, क्योंकि इतने सारे एग्जाम हो रहे हैं, हर 2 वीक में एक एग्जाम आ रहा है मेरे पास, प्लस मैं खुद भी प्रैक्टिस किए जा रहा था। तो मेरी प्रैक्टिस तो बिंदास चल रही थी, कोई कमी नहीं थी। तो मॉक टेस्ट में लगातार करने से मेरी स्पीड और एक्यूरेसी ठीक होती चली गई लगातार, और मैं मतलब पूरी तरीके से, मैं कहूँ पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो गया, और लगातार मेरा हर एग्जाम पास होता चला जा रहा था। प्रैक्टिस पे गाइस ध्यान देना, मैं इसकी ये भी बताऊंगा कि कहाँ मेरी प्रैक्टिस छूटी और कहाँ मैं किस तरीके से इसमें मार्क भी खाया। तो इस तरीके से लगातार ये सारी चीजें करने से मेरा सिलेबस, रिवाइज, एक्स्ट्रा, वेरिएबल, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, लगातार ये सारी चीजें होने से जितने भी एग्जाम में लगातार देता चला जा रहा था। यानी मैंने अप्रैल से लेके जून से मेरे एग्जाम स्टार्ट हुए थे, अप्रैल से तैयारी स्टार्ट हुई थी, और 8 जून को शायद मेरा पहला एग्जाम था, वहां से एग्जाम स्टार्ट हुए थे, और लगातार नवंबर तक कई एग्जाम हुए, और मैंने लगभग सभी एग्जाम क्रैक किए, प्री मेंस इंटरव्यू सभी क्रैक किए लगभग। मैं फेल कहाँ हुआ वो भी मैं बताऊंगा। अब मैं पहले आपको बताता हूँ कि मैंने सक्सेस कहाँ अचीव की। मेरे को टोटल 3 गवर्नमेंट जॉब मिली। पहली एसबीआई क्लर्क चंडीगढ़ के लिए। ठीक है, तो चंडीगढ़ में मैंने 13 जनवरी को ज्वाइन भी किया था, लेकिन मैंने अगले ही दिन रिजाइन कर दिया, क्योंकि अगले ही दिन मेरी पीओ की जॉब का मेल आ गया था, यानी असिस्टेंट मैनेजर एट बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ कोटा के अंदर। ठीक है गाइज, तो वो मैंने अभी ज्वाइन की हुई है। और आरएमजीबी यानी राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक में मेरा एज ए क्लर्क भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वहां मैं गया नहीं, क्योंकि आपको पता है जब मैं एसबीआई क्लर्क रिजाइन करके आया, और क्लर्क की मैं क्यों जाऊँ जब मैं असिस्टेंट मैनेजर यानी पीओ ऑलरेडी हूँ। तो मैंने वहां पे ज्वाइन किया नहीं। एक एग्जाम मैंने सेम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का एसबीआई का, जो एसबीआई अप्रेंटिस का एग्जाम था, वो भी क्रैक किया। उसमें मात्र 40 या 49 सीट होंगी हिंदुस्तान में, एग्जैक्टली मुझे याद है, लेकिन इतनी कुछ सीट थी, तो वो मैंने क्रैक किया। हालांकि वो बहुत इजी एग्जाम था, लेकिन अब इजी एग्जाम है तो कंपटीशन भी कितना होगा आप देख सकते हो, लेकिन मैंने वो भी क्रैक किया। तो कुल मिला के मैंने 4 एग्जाम पूरी तरह क्रैक किए, और 1 2 एग्जाम में बड़ा मैं माइनर सा ही फेल हुआ था। यानी जैसे एसबीआई पीओ का एक एग्जाम था जिसमें मैंने प्री भी क्लियर किया, फिर मेन क्लियर किया, फिर इंटरव्यू दिया, वो भी अच्छा गया, और रिजल्ट जब आया तो मैंने उसमें जो शीट देखी उसमें मेरे सारे क्वालिफाइड थे, लेकिन ऑल ओवर कट ऑफ में मैं थोड़ा सा बाहर रह गया था। तो ऑल ओवर कट ऑफ में मैंने चेक किया कि कहाँ मात खाई मैंने। इंटरव्यू बेस्ट था, सब कुछ बेस्ट था, लेकिन मेन एग्जाम में जो जीके थी ना उसमें नंबर कम पड़ गए। मैंने आपको बताया था ना कि मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कम इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए उसी में मैं रह गया था, उसमें मैंने थोड़े कम मार्क्स अचीव किए। तो एसबीआई पीओ में माइनर से रह गया था, और ये 3 एग्जाम मैंने अच्छे से क्रैक किए थे।
और बाकी मैंने जो फॉर्म भरे थे ना, लगभग 15-20 फॉर्म भरे होंगे, मैंने 5-10 एग्जाम के पेपर ही नहीं दिए, क्योंकि मैंने 19 नवंबर को तैयारी छोड़ दी। फाइनल जो इंटरव्यू मैंने आरआरबी पीओ का दिया था, उसके बाद मैंने तैयारी छोड़ दी और मैंने कई पेपर दिए ही नहीं, क्योंकि मेरी जॉब लग चुकी थी और मेरा कोई मकसद स्पेशली जॉब था भी नहीं। इसलिए मुझे सिर्फ एक जॉब चाहिए थी जो मुझे सही लेवल की मिल गई थी। ठीक है, तो मैंने आरबीआई का, आईबीपीएस क्लर्क का, कई एग्जाम, एलआईसी के, ऐसे कई एग्जाम मैंने दिए ही नहीं थे। ठीक है गाइज, लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा, जो मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस में मैंने मार्क कर गई। मैं लगातार प्री मेंस इंटरव्यू सभी क्लियर करता चला जा रहा था। एक इंटरव्यू से पहले मैंने एक एग्जाम दिया था आईबीपीएस पीओ प्री का। अब देखो, मैं प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ क्लियर करता आ रहा हूँ, सारे एग्जाम में टॉप करता रहा हूँ, बढ़िया मार्क्स मिल रहे हैं मुझे, लेकिन मैं आईबीपीएस पीओ प्री में फेल हो गया था। उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें कट ऑफ भी क्रॉस नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? इसका रीजन क्या था? प्रैक्टिस। क्या छूटा? क्योंकि उस टाइम मेरे मेंस एग्जाम हो रहे थे लगातार, तो मेंस एग्जाम में क्या, मैथ का इतना रोल खत्म हो जाता है, मेनली रोल हो जाता है जीके पे फोकस हो जाता है, करंट जीके और बैंकिंग पे फोकस हो जाता है। क्योंकि मेन एग्जाम में क्या है, मैथ के क्वेश्चन इतने हार्ड आते हैं कि वहां पे आप क्वेश्चन कम ही अटेम्प्ट कर पाओगे, तो जीके में आप फुल नंबर लेने के चांस रखते हो। तो इसलिए मेरा फोकस उस टाइम जीके पे बहुत ज्यादा था। ठीक है, क्योंकि मैं एसबीआई पीओ की गलती दोहराना नहीं चाहता था। ठीक है, तो इसलिए मेरा जीके पे फोकस बहुत ज्यादा था। उस टाइम मैंने मैथ की प्रैक्टिस लगभग छोड़ ही दी थी। तो अब आपको पता है, क्योंकि प्री में मैथ, बैंकिंग का जो एग्जाम दे रहे हैं उनको पता ही होगा, मैथ और रीजनिंग का शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्री एग्जाम के अंदर। तो इसलिए मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, तो प्री एग्जाम में फेल हो गया। अब आप देख सकते हो, मैं बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद प्री में फेल हो गया। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। अब वो मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने एग्जाम क्रैक करना चाहता था और वो मैंने किया भी। लेकिन मैं आपको इसके थ्रू समझाना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस कितनी मस्ट है। कि मैं सारे एग्जाम क्रैक कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी चीज में मेरी प्रैक्टिस कम हुई और मैंने वही एग्जाम में फेल हो गया। समझे गाइस? तो प्रैक्टिस को कभी छोड़ना मत। तो इस तरीके से मैंने टोटल 4 एग्जाम क्रैक किए, जिनमें 3 गवर्नमेंट एग्जाम थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था, और लगभग एग्जाम में माइनर सा ही फेल हुआ हूँ। तो मैंने जो तरीका मैंने आपको बताया, उस तरीके से मैंने खुद अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव किया, गवर्नमेंट जॉब को अचीव किया। तो अगर आप इस तरीके से चलते हो ना गाइज, तो डेफिनेटली आप सक्सेस अचीव करोगे, जिस तरीके से मैंने की। और अगर कोई बैंकिंग की तैयारी करना चाहता है ना, तो मैं इस क्रैक गवर्नमेंट जॉब सीरीज का पार्ट 4 भी लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा स्पेशली बैंकिंग के लिए मैंने किन किन को फॉलो किया, कैसे कैसे मैंने सब कुछ क्रैक किया, सारी फुल डिटेल, फुल रोड मैप मैं उस वीडियो के अंदर भी बताऊंगा, पार्ट 4 के अंदर। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो जरूर देख लें, ताकि आपको समझ में आए और फिर मेरी स्टोरी देखें और फिर रिलेट करें और अपनी तैयारी पर लग जाए गाइस। ठीक है गाइस, मैं 2 पॉइंट पे आपका जरूर फोकस कराना चाहूंगा। पहला क्या है कि पैटर्न। अगर आपकी स्किल्स कम है, कुछ भी हो, या ज्यादा हो कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैटर्न जरूर चूज कर ले। एक सेम पैटर्न पकड़ ले जिसपे कॉमन सिलेबस और उनके कई एग्जाम होते हो। ठीक है, अगर वो पकड़ोगे, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा निकलोगे। और इसमें एक चीज का फायदा कि एक की तैयारी करोगे, बाकी सबकी तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। प्रिपेयर फॉर वन एंड ऑल एग्जाम डन। और दूसरी चीज, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस को कभी मत भूलना, क्योंकि प्रैक्टिस इज मस्ट। यहाँ पे प्रैक्टिस का मेन रोल है। अब कितना याद करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम में आपको कुछ याद नहीं हो जाएगा। एग्जाम में केवल वही चीज याद आने वाली है जो आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। उस टाइम पे आपका दिमाग चलता नहीं, आपके पास टाइम बहुत कम होता है। उस टाइम पे सिर्फ प्रैक्टिस किया हुई चीज याद आने वाली है। कितना ही पढ़ लो, कितना ही कुछ कर लो, सिर्फ प्रैक्टिस काम आने वाली है उस टाइम पे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।